दोस्तों, भारतीय सेना के अंदर कई सुरक्षा बल है जिसके अंदर देश के कई अलग अलग जगहों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आज हम जानेंगे असम राइफल की, जिसके बारे में कहा जाता है कि असम राइफल देश के सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। वहीं इनके इतिहास और दुश्मन से लड़ने की ताकत को देखते हुए सेना के कमान संभालने वाले अधिकारी इन्हें मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में तैनात कर चुके हैं। जहाँ तक असम राइफल की बात है तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से इसका नाम देश और दुनिया में पहचाना जाता है। चलिए जानते हैं असम राइफल के बारे में। असम राइफल की शुरुआत होती है तब से जब भारत पर ब्रिटेन की हुकूमत चलती थी। तब ब्रिटिशर्स ने पूरे देश में घूम घूम कर इसके स्वाद और सुंदरता को पहचाना। इसमें नॉर्थ ईस्ट के चाय के बागान भी शामिल थे और जब ब्रिटिशर्स ने चाय का स्वाद लिया तो वो इसके दीवाने हो गए। ऐसे में अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों न ऐसी चाय की बागान बनाई जाए जिसकी चाय वो और उनके जैसे बड़े लोग ही पी सके। लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल था कि उनके चाय के बागानों की सुरक्षा कौन कर सकता है, क्योंकि इलाका ऐसा था जहाँ पे जंगली जानवर इन बागानों की काफी नुकसान पहुँचा सकते थे। इसलिए उन्होंने असम में रहने वाले ऐसे लोगों को ढूंढा जो उछल कूद के साथ साथ भाग दौड़ में काफी तेज थे, यानी ऐसे लोग जो बागानों की सुरक्षा के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उसकी सुरक्षा और उसके कई बाकी कामों में आ सकते थे। इस तरह 750 जवानों के साथ शुरू हुई फौज का नाम तब कछार लेवी रखा गया था, जो असम राइफल का आज से लगभग 185 साल पुराना नाम है। वहीं धीरे धीरे अंग्रेजों ने शुरू में भर्ती किए गए इन जवानों के हुनर को देखते हुए इन्हें और भी तरह की ट्रेनिंग देने शुरू कर दिया, जिसका फायदा उन्हें फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में देखने को मिली। साल 1917 में असम राइफल का नाम रखने से पहले कई बार इस रेजिमेंट का नाम बदला गया। आपको बता दें कि इसे साल 1883 में असम फ्रंटियर पुलिस, 1891 में असम सैन्य पुलिस, 1913 में पूर्वी बंगाल और असम सैन्य पुलिस के नाम से जाना जाता था। जहां तक इसके हेडक्वार्टर की बात है तो ये शिलोंग में है। असम राइफल का युद्ध में योगदान। फर्स्ट वर्ल्ड वार में साल 1914 से लेकर 1918 के बीच असम मिलिट्री पुलिस के 3000 जवानों को ब्रिटिश सेना की तरफ से यूरोप लड़ने के लिए भेजा गया था। आपको बता दें, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले डेरन बटालियन का गठन किया गया था, लेकिन इतनी जल्दी इस बटालियन को वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए भेजना असंभव था और गोरखा रेजिमेंट पहले से नेपाल में छुट्टियां मनाने गई हुई थी। इसीलिए असम मिलिट्री पुलिस को यूरोप में लड़ने के लिए भेजा गया था। इस युद्ध में असम मिलिट्री पुलिस के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर साल 1917 में असम राइफल कर दिया गया। इस रेजिमेंट को आज भी इसी नाम से पहचाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो जापानीज ने साउथ ईस्ट एशिया देशों को पूरी तरह से धूल चटा दी थी। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला था। तब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने असम राइफल को म्यांमार में रह रहे नागरिकों को सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया था। 1962 में भारत चीन का जबरदस्त युद्ध हुआ। तब दुश्मन देश के चीनी सैनिकों ने नॉर्थ ईस्ट के कई जगहों पर कब्जा करने के लिए हमला किया गया था। तो दुश्मन को रोकने के लिए और सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी एक बार फिर से असम राइफल के जवानों को दी गई थी, जिसे उन्होंने शानदार तरीकों से निभाया था और चीन इस नापाक हरकत को अंजाम देने में कामयाब नहीं हुआ था। अब बात करते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका की। भारत के साउथ में चारों ओर समुद्र से घिरे श्रीलंका में आज जितनी शांति है, कुछ दशकों पहले इसका कुछ उल्टा था। तब श्रीलंका में लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम जैसे घरेलू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हावी थे और श्रीलंकन सरकार इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने में नाकाम थी। तब वहां की सरकार को भारत की हर परिस्थितियों में लड़ने में मशहूर सेना की याद आई, जिसके लिए पड़ोसी देश ने भारत की सरकार को याद किया। भारत ने भी इस आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर लगाम लगाने के लिए श्रीलंका का साथ दिया। तब साल 1987 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन पवन चलाया था, जिसमें असम राइफल के जवान शामिल थे। करंट सिचुएशन ऑफ असम राइफल। जहां तक असम राइफल की बात है तो भारत के होम मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले 6 सेंट्रल आर्म फोर्स में से एक है। इसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट और इंडो म्यांमार के सीमा पर इंडियन आर्मी के साथ शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे आज भी ये रेजिमेंट अच्छे से निभा रहा है।
वह असम राइफल की बात करें तो 46वीं बटालियन में कुल 65,000 जवान है। इसकी कमान भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के हाथों में होती है। यहाँ इंडियन आर्मी में रिटायरमेंट 35 साल में मिल जाती है। वहीं होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आने वाली असम राइफल और बाकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए उम्र 60 साल है। असम राइफल के जवानों को 44 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 28 हफ्ते उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे डिफेंस की लड़ाई लड़नी है और कैसे घात लगाकर हमला किया जाता है। असम राइफल को मिले सम्मान। असम राइफल का इतिहास और वर्तमान दोनों गौरवशाली है। आज़ादी से पहले युद्ध में बलिदान के लिए इस रेजिमेंट को 48 शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है और आज़ादी के बाद की बात करें तो 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 4 अशोक चक्र के साथ मिलाकर कुल 188 मेडल मिल चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आप असम राइफल के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।